So in the last week, we were covering the notable trends, and we have seen that number one, communication and computing, and it need to be cheap and fast. Number two, network should be intelligent. Number three, cloud computing. Number four, bring your own device, BYOD, mobility, everything or IP, online calibration, and streaming multimedia. These are the few of the trends which the customer is asking from the people like you. तो हमने कहा कि जी बिल्कुल, आज अगर हम 20-30 ईयर बैक जाके देखें तो एवरीथिंग वाज चीप बट कम्युनिकेशन वाज एक्सपेंसिव, कंप्यूटर्स वर एक्सपेंसिव. बट टुडे आप कह सकते हैं कि नहीं जी, एक गुजारे का कंप्यूटर जो है, लैपटॉप जो है, वो हमें तकरीबन 50,000 रुपए में मिलता है, तो सस्ता तो नहीं है. ये कंप्यूटर की मसला नहीं है, ये तो हमारी नालायकियां हैं कि एक आज से 2009 में दी डॉलर वाज एट 60 रुपीज, पेट्रोल वाज प्रॉब्ली अगेन ऑफ 60 रुपीज पर लीटर. लेकिन आज डॉलर भी और पेट्रोल 260 को क्रॉस कर रहा है और डॉलर जो है 280 को क्रॉस कर रहा है. तो हमारी नालायकियत है कि हमने 60 रुपीज की चीज को 300 पे पहुंचा दिया. तो फिर लाजमी तौर पे हम खुद तो लोकल मार्केट में तो बनता नहीं है, ये तो इंटरनेशनल मार्केट में बनता है, तो वहां तो डॉलर से आपने खरीदना है. तो आप उनको डॉलर तो कम देते हो, लेकिन वो आपके मुल्क में आके रुपीज के केस में वो बढ़ जाता है. तो इससे मतलब ये नहीं है कि चीजें महंगी हो गई हैं, चीज तो सस्ती हुई है, लेकिन नालायक हम है. नंबर टू, हमने कहा कि जी मैंने आपको बताया कि हर टेक्नोलॉजी किसी एक चीज के लिए बनी है. इवन अगर आप अपने घर की देख लें, अगर आपका किचन है तो दैट इज ओनली फॉर कुकिंग पर्पस. उसको कीप इन माइंड रखा गया कि यहाँ पे कुकिंग होगी, उसके मुताबिक उसको डिजाइन किया गया है. अब अगर आप कल जाके कहें नहीं नहीं मुझे इसको ड्राइंग रूम बनाना है, तो वो नहीं बन सकता. अगर आप उसे कहें कि नहीं मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, तो गाड़ी वहां पे नहीं खड़ी हो सकती. इसका मतलब है कि हर चीज जो बनाई जाती है एक खास पर्पस के लिए बनाई जाती है, सिर्फ वो उसी पर्पस को सर्व करती है. लेकिन हमारा जो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट है, वो मल्टीपल चीजों को साइमल्टेनियसली सर्व करता है. वो आपकी वॉइस भी ले जा रहा है आज, जिसको वॉइस ओवर आईपी कहते हो. वो आपकी वीडियो भी ले जा रहा है, जिसको आप वीडियो ओवर आईपी कह सकते हो. वो आपका डेटा भी ले जा रहा है, वो आपका ऑडियो भी ले जा रहा है. इसका मतलब वो मल्टीमीडिया ले जा रहा है, मल्टीपल टाइप ऑफ मीडियाज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है. क्या हर एक मीडिया की, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जनाब आपका किचन का और कार पोर्च का, भाई क्यों नहीं बाबा गाड़ी वहां खड़ी कर सकता? इसलिए कि दैट इज नॉट बीन डिजाइन फॉर दिस पर्पस. लेकिन इसका क्या मतलब है, इसको हर चीज के लिए डिजाइन कर दिया गया है? नहीं, हमें इसको इंटेलिजेंट बनाना होगा. इंटेलिजेंट का मतलब है कि अगर वॉइस आएगी तो ये वॉइस ट्रैफिक की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए उसको सर्व कर देगा. अगर वहां पे डेटा आ रहा है तो डेटा के मुताबिक उसको सर्व कर देगा. अगर वीडियो आ रही है तो वीडियो के तौर पे कर देगा. अगर ऑडियो आ रहा है तो ऑडियो के मुताबिक उसको सर्व कर देगा. इस अमल को कहते हैं प्रायोरिटी, यानी हर एक को अपने उसके मुताबिक प्रायोरिटी असाइन कर सकता है. इस अमल को इन टर्म्स ऑफ द नेटवर्किंग वी कॉल इट क्वालिटी ऑफ सर्विस. तो पब्लिक आर आस्किंग फ्रॉम अस क्वालिटी ऑफ सर्विस. फिर मैंने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि आज से अगेन 20 इयर्स बैक आप अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स या मैसेजेस कहाँ पे सेव करते थे? तो आपने मुझे बताया था कि आप अपने कॉन्टेक्ट्स अपनी मोबाइल पे सेव करते थे, आप अपनी मोबाइल पे सेव करते थे. लेकिन और अगर या सिम पे करते थे, तो अगर सिम पे करते थे या मोबाइल पे करते थे और वो मोबाइल खराब हो जाए या सिम खराब हो जाए तो ऑल कॉन्टेक्ट गॉन. या आपने अपनी मोबाइल चेंज की या सिम चेंज की, ऑल कॉन्टेक्ट गॉन. लेकिन आज के दौर में आप देखते हैं कि नहीं, जो ही आप नई मोबाइल खरीदते हैं उसमें सिम में वही पुरानी सिम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, और अपना यूजर नेम देते हैं, ऑल द मैसेजेस ऑल दी कॉन्टेक्ट्स आपके पास आ जाते हैं. तो कहाँ से आ जाते हैं? बिकॉज यू आर नॉट सेविंग देम ऑन दी हार्ड ड्राइव, you are not saving on the hardware, you are on the your local hardware or on your sim, but you are saving it on the cloud. So it means that this is a newer trend. इसी तरह अभी आप देख रहे हैं कि आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको दिया जाता है तो इट इज प्लेस समवेयर ऑन द क्लाउड, और आपको सिर्फ एक लिंक पास कर दिया जाता है कि जी ये ले लो.
अब आपकी मर्जी है कि आप उसको डाउनलोड करते हो तो अपने उससे देखना चाहते हो, गुड। नहीं देखना चाहते, नो प्रॉब्लम। आप उसको लिंक को क्लिक करें, वेयर एवर यू आर एंड ऑन विच डिवाइस यू आर, वेदर यू आर एट यूनिवर्सिटी, किसी कंप्यूटर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, अपने भाई के कंप्यूटर पे कर रहे हो, बहन के कंप्यूटर पे कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। दैट इज द क्लाउड, दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड। इवन वेयर यू सेव योर ईमेल्स, व्हाट इज जीमेल? जीमेल इज अगेन ए क्लाउड। आपने क्लाउड के ऊपर आपकी ईमेल पढ़ी है, इसलिए आप दुनिया में कहीं चले जाते हैं, किसी के कंप्यूटर से लॉग इन करते हैं, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। लेकिन हम तो बस इस यहां तक फंसे हुए हैं। लेकिन यानी कि सिर्फ इसकी मेमोरी को, इसकी स्टोरेज को, सॉरी स्टोरेज को यूज कर रहे हैं। लेकिन दुनिया इज यूजिंग इट एट ए वेरी डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो व्हाट मीन बाय सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? विच मीन्स आई नीड ए सॉफ्टवेयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ऑफिस 365, एवरीवन इज यूजिंग ऑफिस। लेकिन हम तो बदकिस्मती से बाद में आइएगा जी, अभी तो 1 घंटा गुजर गया है। मतलब 3 घंटे क्लास है, पर लेट हो गई। इतना लेट तो नहीं ना कि आप 9 बजे आए? चलो बैठ जाओ। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, हाँ, हम क्या, मुझे अब ऑफिस चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि मिसाल के तौर पे, या लास्ट उसमें आप कर रहे थे मैटलैब यूज कर रहे थे, तो अब मैटलैब के लिए मुझे क्या चाहिए था? मेरे 120 स्टूडेंट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब कम से कम मैं 130 लाइसेंस, अब 130 लोगों के लिए वो सॉफ्टवेयर खरीदता, और 6 महीने के बाद उन्होंने कभी यूज भी नहीं करना, तो विच मीन दैट इज वेस्टेड। तो इसके मुकाबले में अगर हम क्या करें, अगर हम क्लाउड से ले लें कि जी हम उसका सॉफ्टवेयर को लाइसेंस कर लेंगे, जी वी विल बी यूजिंग इट फॉर 6 मंथ्स, वी विल बी यूजिंग फॉर 3 मंथ्स, वी विल बी यूजिंग फॉर 1 मंथ। सो सॉफ्टवेयर उनका, यहां पे सिर्फ मेरी मशीन किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होगी, उसको इनपुट और उससे आउटपुट लेने के लिए। इसी तरह अगर आप कोई ऐसा टास्क कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें आपको बड़ा हैवी हार्डवेयर चाहिए, बहुत ज्यादा रैम चाहिए, बहुत हाई प्रोसेसर चाहिए, या तो आप सब कुछ खरीदें। लेकिन यू डोंट हैव, क्यों आप इन्वेस्ट करें इतना ज्यादा? यू कैन टेक इट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कंप्लीट प्लेटफॉर्म होगा क्लाउड का, यू विल बी यूजिंग इट एंड पेइंग फॉर दिस। तो अगेन द ट्रेंड इज टुवर्ड द क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन क्लाउड से नेटवर्क के बंदे को क्या फायदा हुआ? क्लाउड से मतलब इन सब में हमने देखना होगा कि हमारा क्या फायदा है, नेटवर्क का कि बंदे का क्या फायदा है। भाई नेटवर्क वाले का ये फायदा है कि हर चीज वो जाके क्लाउड पे रखेगा, और जब जरूरत होगी क्लाउड से उठाएगा। तो थोड़ी चीज तो नहीं रखेगा, इसका मतलब लॉट ऑफ बैंडविड्थ वो हमारी यूज करेगा तो पैसे देगा हमें, मुफ्त हम नहीं देंगे। तो हम उसको सस्ता तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी यूटिलिटी, उसके लिए उसको मजबूर कर रहे हैं कि नहीं तुम ज्यादा इस्तेमाल करो। हम उसे कहते हैं रात को भी मत सो, सारी रात इस्तेमाल करो, और पैकेज है, सस्ता है, ठीक है जी। देन हमने कहा कि जी द नेक्स्ट ट्रेंड इज अगेन बायो, BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि पहले टाइम में क्या ट्रेंड था? ट्रेंड था कि आपके ऑफिस में आपका टेबल पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आप सुबह 9 o'clock पे लेट करें, ड्यूटीज फ्रॉम 9 to 5, आप 9 o'clock पे जाके लॉग इन करते हैं और 5 o'clock पे उसको बंद करके घर चले जाते हैं। उसके बाद अगर कोई कोई काम आपको कहे भी, तो आप कहते हैं सॉरी नहीं हो सकता, मैं तो घर पे हूं, आज मेरी छुट्टी है, मैं तो 3 दिन की छुट्टी पे हूं, 3 दिन काम सारे बंद। बट अब आपको BYOD से फायदा एक बना कि आपकी प्रोडक्टिव बढ़ गई। आप रात को 7 बजे 8 बजे भी घर जाते हैं तो कहते हैं चलो खाना खाने के बाद 1 घंटा काम कर लेता हूं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब अगर आप छुट्टी पे भी हो, घर पे, आप शहर से बाहर भी हो, कहीं काम पे गए हुए हो, नो प्रॉब्लम, BYOD विल सर्व यू। लेकिन अगर हम ये पूछें कि इससे नेटवर्क इंजीनियर को BYOD से कि ये तो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो फायदा किसको हुआ? कंपनी को हुआ। लेकिन चैलेंज क्या हुआ? क्योंकि अगर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग दी तो चैलेंज हमारे ये था कि भाई ट्रैफिक बढ़ जाएगी, क्या हमारे पास इसके लिए कैपेसिटी है?
हाँ जी, कैपेसिटी हमने क्रिएट करने का हमें रास्ता आता है, तो देन इट्स गुड। जैसे कोई मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी रोड पे ये लगा दे कि हर गाड़ी यहाँ पे इंटर होगी तो 50 रुपीज देगी, लेट इट बी। तो अगर एज्यूम करें कि ट्रैफिक 3 गुना बढ़ने का खतरा है, तो जो बंदा 50 रुपए ले रहा है वो सोचेगा कि रोड भी इतना है कि नहीं है। अगर रोड में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो कहेगा नहीं जी, ये इससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी 50 रुपीज में आने के लिए खुश नहीं होगा, घंटों लाइन में लगा रहेगा। तो यहां पर हमें भी देखना होगा कि क्या हम कैपेसिटी दे सकते हैं। यस वी कैन। हमने अपनी ट्रांसमिशन सिस्टम्स को इतना इंप्रूव कर दिया है कि नाउ अ सिंगल फाइबर कैन सपोर्ट इन टेराबिट पर सेकेंड। क्लियर? अगर मैं पूछूं कि BYOD से क्या चैलेंज मिला, योर नेम? एलम। जी एलम, अगर आपकी कंपनी में BYOD का रवाज बन गया, आपके लिए क्या क्या चैलेंज होगा? कोई चैलेंज नहीं है, जिंदगी पुरसुकून है। होगा? वही पूछ रहे हैं आपसे, कोई चैलेंज होगा या नहीं होगा आपके लिए? क्या आईपी कम हो जाएंगे? तो जी, पीछे से हमें बताने की कोशिश कर रही हैं शादाब जी। शादाब क्या कह रही हैं? ये चैलेंज है। आईपी नहीं कम हुए ज्यादा हुए, आईपी तो वही है कि इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चैलेंज है कि वो आप उस पे ये आपको अपना कंप्यूटर था कंपनी का, तो आप उसे मना कर सकते थे, उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते थे कि आप ये काम नहीं करेंगे यहाँ पे। और वो नहीं करेगा क्योंकि वो उसका मालिक नहीं है। लेकिन ये कंप्यूटर तो वो घर ले जाएगा तो बच्चे रात के गेम भी खेलेंगे इस पे ही। मना नहीं कर सकता वो, कंपनी नहीं रोक सकती। वो किसी बीआरटी में जाते हुए भी इसको ऑन कर देगा, नहीं रोक सकती कंपनी उसको। तो लाजमी तौर पे जहां जहां वो जाएगा वहां से वो कुछ ना कुछ तोहफे के तौर पे मालवेयर लाएगा। मालवेयर समझते हैं ना? क्या होता है जी मालवेयर? एलम। तो हमें एलम ने बताया कि मालवेयर का टर्म दो लफ्जों से मिलकर निकला है। माल का मतलब है मिलिशियस, और वेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर। इसका मतलब मिलिशियस सॉफ्टवेयर को, किसी भी मिलिशियस सॉफ्टवेयर को हम मालवेयर कहते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी वायरस की, वॉर्म की, ट्रोजन की, एडवेयर की, स्पाईवेयर की, रैंसमवेयर की, बैकडोर्स की। ये सारे के सारे क्या हैं? मालवेयर्स हैं। तो अगर ये मालवेयर कोई लेकर वो मेरी कंपनी में आ गया, तो एक कंप्यूटर से दूसरे में और तीसरे में, और ये कंप्यूटर कंप्रोमाइज हो गया है मिसाल के तौर पे, तो यहां पे अटैकर इस कंप्यूटर पे आके जो कि ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्या मतलब होता है पाकीज़ा कॉम्प्रोमाइज मशीन का? इसका मतलब कंप्रोमाइज का मतलब है कि उसकी कोई कमजोरी किसी ने पकड़ ली हुई है। इस कमजोरी को क्या कहते हैं? वुलनेबिलिटी। तो उसकी वुलनेबिलिटी किसी को नोन हो चुकी हुई है। वो कंप्यूटर आप पढ़ा तो मेरी टेबल पे हुआ है, लेकिन काम वो किसी और के लिए कर रहा है। तो वो इस कंप्यूटर पे आके इन बाकी कंप्यूटर तक भी जाने की सलाहियत रखता है। तो इस ऑल बिकम्स ए डेफिनेटली ए चैलेंज कि नहीं ऐसा मेरी कंपनी के कंप्यूटरों के साथ ना हो। तो दैट इज अगेन मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब जहां भी वो मूव करे। जैसे अब आपकी भी ख्वाहिश ये है कि आप डीएसपी लैब आए, आप रूम 6 चले जाएं, आप किसी भी रूम 1 2 3 4 5 में चले जाएं, एवरीवेयर यू शुड बी कनेक्टेड। तो दैट इज पॉसिबल थ्रू मोबिलिटी। यानी कि मे बी कॉल इट द यूबिक्विटस, यानी अवेलेबिलिटी एवरीवेयर। तो दिस इज अगेन ए ट्रेंड। बिकॉज हम देखेंगे कि स्विचिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं। वन ऑफ दी जो पुराना तरीका था दैट वाज द सर्किट स्विच। लेकिन सर्किट स्विच बीइंग गुड, नॉट बैड, बट एक्सपेंसिव, रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाज नॉट गुड। एज कंपेयर टू दिस आईपी इज cheap. So that's the reason everyone want to use the IP.
That's the reason everything on IP, whether it is your mobile, whether it is your laptop, whether it is your fan, whether it is your air conditioner, bulb, everything, door, cameras, all the things you want to be on IP. And that is the concept of the IoTs. Everything over on IP का concept जो है that is IoT, कि हर वो चीज इंटरनेट से कनेक्ट होगी, इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो आईपी पे आएगी। क्लियर एवरीवन? फिर मैंने कहा कि जनाब इससे पहले ट्रेंड क्या था कि जनाब हर चीज, जैसे सिंपल एग्जांपल, कल आपके यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस थी एंड उससे आल्दो के हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, सेकंड डे वाज टोटली ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में आप उनको देते थे कि भाई अपना पेपर प्रेजेंट करो, तो थ्रू जूम और मीट वो अपना पेपर प्रेजेंट करता था और पब्लिश हो गया। हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था, हमें जाना पड़ता था। अगर वो कॉन्फ्रेंस लाहौर में है तो 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जी हम लाहौर में है क्योंकि जी कॉन्फ्रेंस है। ये तो मैंने लाहौर की एग्जांपल दी। नहीं जी चाइना में है तो जी वीजे के लिए सारे पूरा करो चीजें, क्योंकि मैंने मुल्क से बाहर जाना है, क्योंकि जी कॉन्फ्रेंस है। इसी तरह मीटिंग्स हैं, तो किसी मीटिंग दो के फायदा तो ये हुआ कि वो बंदा जिसने सिर्फ 15 मिनट का या 10 मिनट का पेपर प्रेजेंट करना होता था, वो 4 दिन 5 दिन, बाज कॉन्फ्रेंस 7-7 दिन होती थी, तो 7 दिन आप उस मुल्क में, उस शहर में रहते थे। तो इसका मतलब कि आपका टाइम जाया हो रहा है, लेकिन उसका एक बेनिफिट भी थे, लेकिन मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज यहाँ पे टॉपिक मेरा कुछ और है। तो कहना मेरा मकसद ये है कि अब जमाना क्या है कि ऑनलाइन आ जाओ। इस तरह मीटिंग्स हैं, भाई एक मीटिंग के लिए एक बंदा लाहौर से, कराची से, सक्खर से पिशावर आता था, 2 दिन ट्रैवल करता था और 1 घंटे की मीटिंग होती थी, तो अगेन वेस्टिंग। तो अब आप ऑनलाइन कैलिब्रेशन से उसको एक जूम लिंक भेजें और कहें जी मीटिंग 10-11 बजे, 10 बजे, 9 बजे मीटिंग है, 9 से 10 बजे तक आप हमारे साथ रहेंगे, बस बात खत्म। 10 बजे वो आप फारग हो गया अपने काम से और काम करेगा, अगेन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। अगेन मैंने कहा स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया। स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है? दैट इज द आंसर, कि जनाब उसी वक्त वो जनरेट हो रहा है, यानी कैमरे की आंख उसको पकड़ रही है, उसी वक्त वो ट्रांसमिट हो रहा है, उसी वक्त वो वहां पे रिसीव हो रहा है और उसी वक्त वहां पे वो कंज्यूम हो रहा है। तो सच ए कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, और अगर ये मल्टीमीडिया है तो मल्टीमीडिया, स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया। एलम क्या कर रही है, दिख रही है? तो छुट्टी तो नहीं करेगी अब? ओके। तो जनाब दैट वाज द ट्रेंड्स, ये हमने लास्ट वीक भी पढ़े थे। फिर हमने देखा कि जी, हम लास्ट वीक हमने ये भी देखा कि हमारी जो ट्रैफिक है वो हमारे इन ट्रेंड्स की वजह से बढ़ रही है। हमारी ट्रैफिक क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि रोडों पे ट्रैफिक और हम चाहते हैं कि बढ़े, क्योंकि जितनी लोग उस पर ट्रैफिक भेजेंगे उतना हमें रेवेन्यू मिलेगा, और जब उसको रेवेन्यू मिलेगा तो फिर हमें तो उसी तरह की सैलरी मिलेगी। फिर हम 10,000 15,000 रुपए की सैलरी पे सोच भी नहीं सकते। हम कहेंगे इतना तो हमें चाय के लिए दोगे तो फिर बात बनती है। ठीक है ना जी, 15,000 रुपए क्या चीज है? 500 रुपए, 500 रुपए की चाय तो पी जा सकती है ना जी, आप क्यों हंसते हैं इसमें? लेकिन हमने अपना लेवल इतना कम कर दिया है। कल मैं वही वीडियो जो आप लोगों को दिखाई थी, तो जो मिनिमम सैलरी उसने बताई थी डेट वाज प्रॉब्ली कोई +1 मिलियन था। तो कहता है कि स्टूडेंट पूछा, कहता है ये सर ये साल की है कि कितने कितने टाइम की ये तनख्वाह है? तो हमने अपना इतना मेंटेलिटी इतनी कम कर ली है कि हमें 1 मिलियन लगता है कि 1 मिलियन कम से कम एक साल के लिए होनी चाहिए। तो दिस शुड नॉट बी द केस। हमें अपने लेवल्स को, अपनी उसको ऊपर रखना होगा। हम ये 20, 30, 40 हजार रुपए की सैलरी को सैलरी नहीं समझ सकते। क्लियर? तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि पर यूजर सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक का अमाउंट बढ़ रहा है, दैट इज द स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया। और इसमें मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि मैं लास्ट वीक में डिस्कस कर चुका हुआ हूं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए।
एक हमें लबलाबी तौर पे ज्यादा गाड़ियों को आप कह रहे हो कि आ जाओ, कोई मसला नहीं, तो यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर, यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी, बैंडविड्थ। यही हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम वाईफाई की एग्जांपल ले लें, तो योर वाईफाई वाज इनिशियली एट 2.4 गीग एंड द कैपेसिटी वाज maximum 54 megabit per second, maximum starting with 1 to 2 megabit per second. But today when it shifted to 5 gig, the transmission speed is available in gigs per second. And now from 5 gig we are shifting to, क्योंकि अभी हम कहते थे कि ये वाला हमारा मल्टी, ये जो लगा हुआ है ब्लैक बॉक्स जो कि एक्सेस रूटर कहलाता है, दैट एक्सेस रूटर सपोर्ट्स डुअल बैंड। कितने बैंड को सपोर्ट करता है? डुअल बैंड। क्या मतलब है पाकिस्तान डुअल बैंड का? कौन कौन से? 5.0 and 2.4 gig, and very soon you will find the equipment in market will be triple band. The 6 gig will also be introduced there. So why we are increasing that? Because we want more capacity. The user is asking for more capacity. इसी तरह if I give you the example of your ethernet traffic, it started at 10 megabit per second, then it shifted from 10 to 100, 10 time jump, again from 1 gig, 10 time jump, जालिम जंप भी लगाता है, 10 की लगाता है, 10 gig से 40 gig, and people are working for the 100 gig as well. तो you can see कहाँ 10 megabit per second और कहाँ पे 40 gig. तो what is increasing? कैपेसिटी। बिल्कुल जी, हमने फिर ठीक सोचा। एंड नंबर टू, डेफिनेटली अगर कैपेसिटी बढ़ा दो और लेकिन प्राइस बढ़ जाए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इस वक्त आपके घरों में लैपटॉप्स की ये हालत है, ये कदर है कि घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 लैपटॉप्स हैं। ये जी मेरे भाई का है, ये मेरी बहन का है, ये फलान मेरे वाले साहब का है, ये मेरे चाचू का है वगैरह। तो यू हैव मल्टीपल सच समथिंग लाइक दिस, और आप एक दूसरे का लैपटॉप को इस्तेमाल ऐसे लगता है जैसे कि हर एक अपना अपना कप है, उस कप के अलावा चाय नहीं पीनी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये कॉस्ट बढ़ जाए, आज ही कह दिया जाए कि हर कंप्यूटर जो है वो 50,000 से 50 करोड़ का हो गया है, आपके वालिद साहब सबसे पहले आपको कहेंगे बेटा ये खराब चीज है, इससे ज़हनी मसाइल पैदा होते हैं, आंखें भी खराब होती हैं, इससे हमें आपकी आपकी सेहत के साथ बड़ी मोहब्बत है, इसलिए आपने आज के बाद लैपटॉप का नाम नहीं लेना। तो इसका मतलब सेकंड थिंग इज मिनिमाइज द ट्रांसमिशन कॉस्ट, मिनिमाइज दी ट्रांसमिशन कॉस्ट। तो ये हमारे ट्रेंड्स। फिर अब हमने आना चाहते हैं कि नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में क्या क्या चेंजेस आए। लाजमी तौर पे कि जब आपने ये सोचा कि आपको क्या चाहिए, ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, आपने उसके लिए जो आपके एप्लीकेशंस आप लिखते थे, मतलब हमारे वक्त में जब हम एप्लीकेशन डेवलपर को कोई टास्क देते थे, तो उसको ना बताए हुए ये पता होता था कि मुझे ज्यादा बिट पर यूनिट टाइम जनरेट इस एप्लीकेशन अगर किए तो ये एप्लीकेशन नहीं चल सकेगी। लेकिन आज उसका ज़हन ये है कि जितनी मर्जी बिट्स पर यूनिट टाइम ये जनरेट करे, नो प्रॉब्लम, इट शुड अट्रैक्ट द पीपल। दैट द रीजन इज पुट मोर एनिमेशंस, मोर वीडियोस। ऐसे ही है ना, कोई साइट भी आप जाके देख लें, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एनिमेशन, इसकी शायद आप फील करें कि जरूरत क्या है, लेकिन इट अट्रैक्ट्स यू। ऐसी ऐसी वीडियोस चल रही होती हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये चीज है, तो फर्स्ट थिंग इज इमर्जेंस ऑफ हाई स्पीड लैंस। मैंने बताया हुआ है कि लैन किसे कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। तो एलएम ने कभी कोई लोकल एरिया नेटवर्क इस्तेमाल किया है? शाबाश बताएं। वाईफाई। तो वाईफाई इज ए वायरलेस लैन, वायरलेस लैन, बिल्कुल ठीक कहा। जिसको आपको एलएम ने कहा वाईफाई। एलएम कोई वाइड भी बता दोगी जिसमें तारें इस्तेमाल हो? ईथरनेट। ईथरनेट कभी देखा है? कहां पे? हर चीज इसको में नजर आती है।
तो जनाब ठीक कहा, वहां पे भी है, हर जगह है। जहां पे आपका देखें, अगर लाइट बंद है, लेकिन अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं तो ये एक ब्लू कलर की तार आई हुई है इस एक्सेस रूटर के ऊपर। ये एक ब्लू कलर की पीछे तार है ऊपर जो छत पे चली गई है। ये एक पीछे एक, इसका मतलब यहां से इथरनेट नेटवर्क शुरू हो गया, और ये जाके किसी स्विच पे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में अगर आप जाएं तो सामने ही एक बॉक्स लगा हुआ है, शायद ये वहां पे कनेक्टेड है, और वो स्विच पीछे किसी और स्विच से कनेक्टेड है। तो दैट कंप्लीट नेटवर्क इज ए ईथरनेट नेटवर्क। तो आपने अपनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लीज जी, कि योर स्पीड स्टार्टेड फ्रॉम इन द लैन स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 2 megabit per second, and now it is in the gigabit per second. So what happened here? Is it relevant to this few words? From meg to gig. Meg to gig means how much increase, Faiza? कितना जी? 1000 टाइम, 1000 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि हाई स्पीड लैन। इस तरह मैंने आपको बताया कि इथरनेट स्टार्टेड एट 10 megabit per second, एंड नाउ इट इज अवेलेबल अराउंड 40 megabit per second, 40 gigabit per second, 40 gig। 40 gig। So you can see again, mag to gig 1000 time increase, and 4 यानी 4000 time increase। Again it touches here the speed and computing power। लाजमी तौर पर इसके लिए क्या क्या चाहिए थी? एक तरफ स्पीड यानी कैपेसिटी, और दूसरी तरफ कंप्यूटिंग पावर। मिसाल के तौर पे जो उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर था, दैट वाज कॉल्ड एज पेंटियम 1। इंटेल का जो स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर था अराउंड 2000 में, दैट वाज कॉल्ड एज P1, and the speed was 200, the good speed was 200 megahertz, 200 मेगाहर्ट्ज। आज आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, मल्टीपल कोर्स हैं, मल्टीपल लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, और हर एक की स्पीड गीग्स में है। तो दैट शोज कि आपकी कंप्यूटिंग पावर इंक्रीज हुई है। सिमिलरली, क्योंकि प्रोसेसर इंक्रीज हुए, माइक्रो प्रोसेसर इंक्रीज हुए स्पीड में, तो पीछे उनके हार्ड ड्राइव की स्पीड बढ़ी। आप मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव से, स्टोरेज से एसएसडीज पे चले गए, फिर भी एसएसडी इस प्रोसेसर के स्पीड के बराबर नहीं रखती मुताबिकत, तो आपने दरमियान में रैम लगा दी, ताकि हार्ड डिस्क से चीजें रैम में आए। रैम फास्ट है, वो जल्दी जल्दी माइक्रो प्रोसेसर को फीड करे। ठीक है अली? अगर ठीक है तो फिर भी रैम कमजोर है एज कंपेयर टू द माइक्रो प्रोसेसर, तो क्या किया आपने अली? कैशेज लगाई। फिर एक कैशे से गुजारा नहीं हुआ तो दो लगा दी, दो से नहीं हुआ तो तीन लगा दी, यानी मल्टीपल कैशेज लगा दी, L1 L2 L3। तो इसका मतलब है कि द कंप्यूटिंग पावर इज इंक्रीजिंग, एंड उसकी वजह से आपके कंप्यूटर्स मोर बिट पर सेकेंड जनरेट कर सकते हैं। और फिर आगे आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम को तेज बना दिया गया, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी गई। कुछ बात समझ आ रही? ओके। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस तबका है, उसकी वैन की नीड्स, क्योंकि कारपोरेट है, इंटरप्राइज है, तो उसका एक ऑफिस लेट कर इस्लामाबाद में है, तो दूसरा हो सकता है कराची में हो, तीसरा हो सकता है यूएई में हो, चौथा हो सकता है तेहरान में हो। तो इसके मतलब वैन है, तो वैन की नीड्स, कॉर्पोरेट की वैन की नीड्स बदल गई। एंड नंबर 3, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन मैंने कहा माइक्रो प्रोसेसर तेज हुआ तो क्या चीज इंक्रीज हुई या इंप्रूव हुई? ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पीछे क्या है? डायोड्स हैं, पीछे क्या है? ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो हमने कहा जनाब, सबसे पहली चीज, इमर्जेंस ऑफ हाई स्पीड लैन।
तो कहता है दो चीजें ऐसी हैं, टू सिग्निफिकेंट ट्रेंड चेंज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंड। एक, एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर ऑफ पीसीज। आज का ये पीसी आज से 20 साल के पहले के मिनी फ्रेम और मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है। जो काम आज से 20 साल पहले हम कहते थे नहीं ये काम नहीं हो सकता, इसके लिए हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, इसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, नाउ एवरीवन ऑन टेबल जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़ा हुआ है। सो पहली थिंग, एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ स्पीड यानी कैपेसिटी, स्पीड एज फार एज द हार्डवेयर इज कंसर्न, स्पीड बढ़ गई है। मैंने बताया भी कि 20 मैग कहीं कहां 200 मेगा, कहां टू टू प्लस गीगा, 1000 टाइम इंक्रीज। फिर कहता है कि लैन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए वायबल एंड एसेंशियल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। अब फाइल्स का जमाना खत्म हो गया है। तो किस चीज का जमाना खत्म हो गया है? फाइल वर्क का। पहले आप इवन एडमिशन भी लेते थे तो यूनिवर्सिटी आके जी प्रोस्पेक्टस लेना है, उसके लिए लाइन में खड़े होते थे। फिर जब वो ले लेते थे उसमें से एक कागज निकाल के उसको फिल करके फिर ला के उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके फिर आगे लाइन में खड़े होते थे, ये ले लो। फिर वो फाइलें बना के रखते थे कि जनाब इसमें ये चीजें कम है ज्यादा है फलानी तारीख पे इंटरव्यू है। वो फाइल फिर उस इंटरव्यू ऑफिसर के सामने रख दी जाती थी। तो फाइलों का जमाना था। लेकिन आज एवरीथिंग इज ऑन योर लोकल नेटवर्क्स, ऑन योर कंप्यूटर्स। तो इसलिए वो कह रहा है कि लैंड्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि लाजमी तौर पे अगर लेट करें कि एक जगह पे आपने अपनी डॉक्यूमेंट सारी चीजें भेजी, अगर इंटरव्यू ऑफिसर को देना है तो लैन के जरिए उसको कनेक्ट किया हुआ है कि भाई यहां से देख लो और इस बंदे से पूछ लो, जो क्वेश्चन भी करते हो वेरीफाई करवा लो। सो द इमरजेंस ऑफ हाई स्पीड, इमरजेंस का मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपका अगर मैं वाईफाई की एग्जांपल लूं तो वाईफाई मैंने कहा कि दैट स्टार्टेड विद 802.11, दैट इज द क्लासिकल वाईफाई। क्लासिकल का क्या मतलब होता है? पुराना। क्लासिकल मीन ओल्ड। लिगेसी, तो लेगेसी वाज 8 एंड दैट वाज, ये कोई इतनी पुरानी बात है हम नहीं कर रहे, दैट इज 1999, आज से 25-26 साल पुरानी बात है। एंड दैट वाज सपोर्टिंग फ्रॉम 1 मेगाहर्ट्ज 1 to 2 megabit per second। Then we found another one which is 802.11b, 802.11b, and it jumped from 1 to 2 to 11 megabit per second. Then came 802.11g as well as and A. Both were supporting 54 megabit per second. Then 802.11n 100 megabit per second. Then 802.11 AC 1.3 gigabit per second. So what is happening? That is is it not the emergence of high speed LANs? This is the emergence of new high speed LANs. Clear? तो पहली चीज हाई स्पीड लैंस हमें मिले। जब लैंस हाई स्पीड हैं तो लाजमी तौर पे वैन पे भी प्रेशर आएगा, क्योंकि लैन की चीज किधर जाएगी? दरिया का पानी किधर जाएगा? समंदर में। समंदर को बड़ा करना पड़ेगा, एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। सो द सेकंड इज मोर इंटरेस्टिंग, चेंज इन द कॉर्पोरेट डेटा पैटर्न। कॉर्पोरेट का, इंटरप्राइजेस का डेटा पैटर्न बदल गया है। क्या मतलब है इसका? इससे पहले जब आईपी नहीं था, मैंने कहा कि जब आपका पैकेट स्विचिंग नहीं था तो सर्किट स्विचिंग था। एंड सर्किट स्विचिंग में लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी ट्रैफिक, यूजर की ट्रैफिक
स्मूथ, चेंजिंग नहीं थी। मिसाल के तौर पे एवरी यूजर वाज प्रोवाइड गिविंग यू 64 किलोबिट पर सेकेंड। तो अगर दो यूजर हैं तो कितने होगा? 128। चार होगा तो 256। आठ होगा तो 512। यानी कहने का मकसद है कि यू कैन इजिली कैलकुलेट दैट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिजाइन एंड प्लान योर नेटवर्क। नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे मैं यूं कर लेता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं यहां पे YouTube को थोड़ा खोलता हूं जस्ट टू गिव यू ए आइडिया। और साथ ही में Alt Control Del करके और टास्क मैनेजर में चला जाता हूं। और टास्क मैनेजर में आवाज बंद कर देते हैं क्योंकि आपको हमने आवाजें नहीं सुनानी, इसलिए हम इसको कर देते हैं म्यूट। और परफॉर्मेंस में जाके वाईफाई दिखाता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आप देखें तो यू आर सेंडिंग, ये देखिए सेंडिंग स्पीड है और ये रिसीविंग की स्पीड है। यानी तो सॉलिड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो लाइंस है, एक सॉलिड और एक डैश्ड। तो दो किस्म की, लेकिन नाउ इट इज इन किलोबिट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी हियर। आई रन फ्यू, आई गो देयर फर्दर। बगैर देखे हुए जो भी आ रहा है हम उसको वो कर रहे हैं। ओपन इन ए न्यू टैब, ओपन इन ए न्यू टैब। शॉर्ट्स में जाने की बजाय थोड़ी में ज्यादा चाहिए। ओपन इन ए न्यू टैब, ओपन इन ए न्यू टैब। ये मैंने खोल लिए, देखें जी क्या बना। परफॉर्मेंस पे आगे देखें। नो, इट जंप फ्रॉम सम किलोस टू गीग्स मैग्स। नजर आ रहा है ना जी? तो इसका मतलब है कि मेरी ट्रैफिक क्या है, आईपी की ट्रैफिक क्या है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो कहाँ एक किलोस था और एकदम दैट इज नाउ इवन कुछ कुछ चीजें जो 11 मेगाबिट पर सेकंड से भी कवर नहीं हो रही, यानी उससे भी ज्यादा है ट्रैफिक। तो और फिर ये फ्लैट नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, प्लेन नहीं है। यहाँ पे मीन और मैक्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मीन या मीडियन और मिन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए प्लानिंग इज नॉट ए सिंपल टास्क। तो ये लाजमी तौर पे इसी ट्रैफिक ने वैन में जाना है ना, इसी किस्म के ट्रैफिक ने जाना है। तो देखिए कभी कहीं तो बिल्कुल जीरो के आसपास चली गई और फिर एक दफा क्यों, क्या हमारा ट्रैफिक कहीं रुक गया है? तो ये चल पड़ा, ये चल पड़ा। चलें जी, इनको भी चला देते हैं और यहाँ पे एक दफा फिर चेक करते हैं कि क्या हालात हैं, देख लें। नाउ 32 मेगाबिट पर मेगा और 54 का प्लस में जा रहा है। कैसी ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर हम ये ये सॉलिड लाइन रिसीव कर रहे हैं तो सॉलिड लाइन को वहां से ट्रांसमिट भी तो कर रहा है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं आपके लिए कि हम आपको बता रहे हैं कि दी कॉर्पोरेट डेटा पैटर्न आर ड्राइविंग द क्रिएशन ऑफ, लाजमी तौर पे अगर हमारे कॉर्पोरेट यूजर्स की डिमांड बढ़ गई है तो हम उसके लिए क्रिएट करने जा रहे हैं। ट्रेंड आ गया, हमारे पास आ गया कि जनाब आप क्या चीज क्रिएट करें, हाई स्पीड वैन्स, हाई स्पीड वैन बनाओ। वरना पैसा तो आम यूजर नहीं देता। आम यूजर तो 3,000 रुपये देते हुए भी 300 दफा सोचता है। पैसा तो कॉर्पोरेट देता है। क्या आप उसको मिसाल के तौर पे 3 मिलियन का बिल भेजते हो और वो 3 मिलियन का बिल 30 सेकंड में पे कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ये ना किया तो ये जो मैंने कमाया हुआ है, मिसाल के तौर पर अमेजोन को अगर 2 घंटे के लिए डाउन कर दिया जाए, अमेजोन गया। अगर आप अली बाबा को 2 घंटे के लिए बंद कर दें, अली बाबा की सारी जो सेल है, सारा कुछ बिजनेस है, खराब हो जाएगा।
इसलिए वो उसको आप जितना बिल भेजते हैं, वो आपसे जो चीज मांग रहा है, वो कहता है मुझे हाई स्पीड वैन चाहिए, आप कहते हैं मैं देता हूं, बस दैट्स इनफ। पैसे उसके पास हैं टू गिव यू। ठीक हो गया। अब क्या है जनाब, हमारे इनके ट्रेंड्स क्या हैं, हमारे वैन के लिए क्या है, मजेदार मजेदार बातें हैं। नंबर वन, ग्रोइंग यूज ऑफ टेली कंप्यूटिंग। टेली कंप्यूटिंग से क्या बोला, टेली का क्या मतलब होता है, फॉर अवे, दूर। तो मे बी अब ट्रेंड क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक इंटरप्राइज है, तो हो सकता है कि उसका एक मेन ऑफिस जो है वो यूएई में हो, दुबई में हो, और उसके छोटे ऑफिसेज जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में हैं, दूसरे ममालिक में हैं। तो हम वहीं पे, बल्कि आजकल तो आपको पता है ना कि आपको बाजुकत जो कई हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं जी हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। कंपनी जो है वो यूई बेस्ड है, यूरोप बेस्ड है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, लेकिन हम काम यहां से करते हैं। इसका मतलब कि ये उनके लिए यहां से टेली फार अवे से काम कर रहे होते हैं। अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे किसी बंदे को अपने हाथ नहीं लगाएंगे जो कहे मेरे पास तो इंटरनेट नहीं है। और यहाँ पे जो बंदा जो कि उनसे लेट करें 2 लाख 3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, वो अपने इंटरनेट को खराब होना या कम रखना या गुजारे वाला नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो पहला ट्रेंड ये है कि ग्रोइंग यूज ऑफ टेली कंप्यूटिंग, दूर से बैठ के लोग अपनी अपने टास्क कर रहे हैं। नंबर टू, नेचर ऑफ द एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे वक्तों में जब हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते थे, तो मेन गोल ये होता था कि कम से कम बिट पर सेकंड जनरेट हो, क्योंकि आगे हमारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम था दैट वाज इन किलो बिट पर सेकंड। इसमें किलो बिट पर सेकंड, द बेस्ट मॉडेम एट दैट टाइम दैट वाज सपोर्टिंग 56 किलो बिट पर सेकंड। और वो भी कभी भी नहीं मिलता था, 56 के वाज जस्ट ए ख्वाब था, नहीं मिलता था हार्डली। 4 5 6 8, बहुत अच्छा होता था 10 किलो बिट पर सेकंड। लेकिन आज जैसे मैंने आपको कहा कि नहीं, कोई कायद नहीं है, जितनी ज्यादा वो करे बिट्स जनरेट करे, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो अब जैसे मिसाल के तौर पे क्या तुक बनती है इस स्नैपचैट की, लेकिन आप में से प्रॉब्ली आधे से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो होता है कि कुछ ना मिले तो कहते हैं अंधेरे की तस्वीर भेज दो। तो अंधेरे की तस्वीर में क्या जा रहा है, बिट्स जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड। नंबर टू, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंटरनेट यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क को मैं 3 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। वन इज इंट्रानेट, प्लीज, इंट्रानेट, इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट। तो कौन कौन से, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और इंटरनेट, द इंटरनेट। बताएंगे फर्क इनमें क्या है, नाम ही बता दें, रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर आपने किसी और का नाम रिकॉर्ड करवाना है तो अपना उसका नाम बता दो, यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। है मानूर, क्या करेंगे, मानूर आप भी हैं, तीनों का डिफरेंस बताओगी। चलें, किसके पास मोबाइल्स हैं, जल्दी से गूगल, जल्दी से, पहले हम कहते हैं गूगल करो, अब हम कहते हैं जल्दी से चैट जीपीटी से पूछ के बताओ। हम इसमें अभी 3 4 लोग हैं।
वो चाह रहे हैं कि हम इस नेटवर्क में हो और कोई दूसरा बंदा ना एंटर हो, तो वो एक्स्ट्रा से अगर कोई चाह रहा है कि नहीं हम अपनी कंपनी के लोगों को भी इन्वॉल्व करें, तो इंट्रा होगा और इंटरनेट जो है पब्लिक होता है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। नेम सबा सबात सबात ने हमें बताया कि अगर, थोड़ा ये क्लैरिफाई कर दूं कि आपने कहा दो चार लोग नहीं, पूरी कंपनी है। मिसाल के तौर पे आपकी एक कंपनी है, लेट इट बी यूएई में, आपका एक ऑफिस जो है वो लेट इट बी फ्रांस में है, यानी कि पेरिस में है। आपका दूसरा ऑफिस जो है वो बार्सिलोना में है। आपका एक ऑफिस जो है वो लिस्बन में है। तो अब आपके मल्टीपल ऑफिस हैं। एक, इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट में और तीन यूरोप में। अब आप चाहते हो कि ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन कोई और इसकी इंफॉर्मेशन को या रिसोर्सेज को इस्तेमाल ना कर सके। तो ये कंपनी का एक नेटवर्क बन गया। इसको आप कहेंगे एक्स्ट्रा नेट, विच इज ए वाइड एरिया नेटवर्क। हम तो वाइड एरिया नेटवर्क में हैं, क्योंकि एक हिस्सा मिडिल ईस्ट में है। चलें जी, आप चाहें तो इसमें एक इस्लामाबाद भी डाल दें, तो इसका मतलब एशिया भी आ गया। तो यू हैव ऑफिस इन एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। लेकिन इसके रिसोर्सेज को सबाहत यूज नहीं कर सकती। लेकिन मिसाल के तौर पे ये एक टेलीकॉम कंपनी है, ज्यूम कर लेते हैं, और सबाहत भी कुछ छोटा आइटम नहीं है। कहती है जी मेरी भी यहाँ पे बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो ये वेंडर हो गया, प्लीज, ये इनको सर्व करता है। तो इस कंपनी को एहसास हुआ कि जनाब इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता। तो इसने इसको, इस ग्रीन कंपनी ने इस येलो को इजाजत दे दी कि हमारे नेटवर्क में आप आ सकते हो। यानी कि इसने अपने कस्टमर्स को या वेंडर्स को भी अलाउ कर दिया। तो देन यू विल कॉल इट एन इंट्रानेट। You will be calling it a, again, it is a wide area network, but along with the company own, it is thus given access to the some of its vendors, some of its customers, लेकिन अफनान को इजाजत आप भी नहीं है, यानी जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड। लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक को भी इजाजत दे दें, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज दी, यू विल बी बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनेट। नाउ यू गॉट द आंसर सब बात ठीक है। ओके, तो हमने कहा कि जनाब इंट्रानेट कंप्यूटिंग का, कि कंपनी चाहती है इस किस्म का, ये जो मैंने येलो और ग्रीन का एक मिक्सचर बनाया आपके सामने, कि एक ऐसा नेटवर्क जिसको और कोई इस्तेमाल ना करे, एक मेरी अपनी कंपनी के लोग यूज करें, और वो जिनके साथ मेरा तल्लक है, यानी जो मेरे वेंडर्स हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, वो इस्तेमाल करें। बाकी किसी को, शाहजी को भी इजाजत नहीं है। तो सच ए नेटवर्क इज कॉल्ड इंट्रानेट। तो अब इंट्रानेट कंप्यूटिंग का कॉर्पोरेट्स मांग रही हैं। फिर क्या कहता है, मोर रिलायंस ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स। नाउ यू हैव द वेब सर्वर्स, ईमेल सर्वर्स, फाइल सर्वर्स एंड अदर्स। तो यू नीड, एंड ऑल दी सर्वर्स, सर्वर जो है कि अगर कोई डेफिनेशन करे, क्या होता है मानूर, व्हाट इज सर्वर? कभी सर्वर देखा है? कभी अफनान ने सर्वर देखा है? जी अली। कितना बड़ा है जी? कितना बड़ा? 10 किलो का, 20 किलो का, कितना? एक मिनट जी, हमें वो जवाब पीछे से हमारे इंजीनियर साहब कुछ बता रहे हैं। जी इंजीनियर साहब, उसकी मेमोरी की कैपेसिटी ज्यादा होगी।
तो देखिए हमें जवाब मिल रहे हैं। ऑल्दो याद रखो कि सर्वर कोई कंप्यूटर का नाम नहीं है, एक एप्लीकेशन का नाम है। ये बड़ा कंप्यूटर और छोटा कंप्यूटर की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये भी इवन सर्वर है। ये दीवार पे लटका हुआ है और आपको देख रहा है, ये भी सर्वर है। तो ना ये बड़ा है ना इसकी मेमोरी बड़ी है। तो इसका मतलब है, क्योंकि इसमें एक एप्लीकेशन है जो कि डेफिनेटली हार्डवेयर कुछ नहीं करता, असल काम उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर पड़ा होता है वो करता है। तो द एप्लीकेशन विच प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर एप्लीकेशंस इज कॉल्ड ए सर्वर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां पे आया, तो मुझे एक मिसाल के तौर पे चलें आपको मैं यहां पे बताता हूं कि इफ आई राइट हियर आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, और यहां पे आपको सबसे पहली चीज जो दिखाना चाहता हूं वो ये है कि मुझे एक आईपी एड्रेस मिल गया है। इसका मतलब है कि मैंने मांगा है। इसका मतलब है कि मेरी यहां पे कोई, मैं नहीं कहूंगा मेरे कंप्यूटर ने मांगा है, मेरे कंप्यूटर पे किसी एप्लीकेशन ने मांगा है कि मुझे आईपी चाहिए, अदरवाइज मैं कनेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर वो एप्लीकेशन क्या हो गई, मांगने वाली एप्लीकेशन क्या हो गई, क्लाइंट। और जिसने इसको कहा कि चलो जी मैं आपको दे देता हूं, तुम्हारा आईपी हो जाएगा 192.168.111.110.224, जिसने ये दिया वो एप्लीकेशन क्या बन गई, सर्वर। इसी तरह मैंने सबनेट मास्क मांगा, मुझे सबनेट मास्क दे दिया गया। मुझे कब मिला, 8:31 में मिला। कब, 18 फरवरी को। और कब मुझसे वापस लेने की बात की जा रही है, मुझे कहा जा रहा है कि तुम ये 2026 में ही 11:31 पे, यानी कि 3 घंटे के लिए मुझे दिया गया है। इसको क्या कहते हैं, लीज टाइम। क्या कहते हैं, लीज टाइम। तो मेरा लीज टाइम ये है। मुझे बताया गया कि अगर आपने जूम से बात करनी है तो अपनी ट्रैफिक इसको भेजो, 192.168.110.1 को भेजो। कहा जा रहा है कि तुम्हें अगर ये सब चीजें चाहिए हो तो इस कंप्यूटर से मांगना। तुम्हें अगर अगर तुम्हें यूआरएल लिखो और तुम्हें उसका आईपी चाहिए हो तो इस कंप्यूटर से पूछो, यानी डीएनएस कैशे है आपका। तो मांगने वाली एप्लीकेशन का नाम क्लाइंट, और देने वाला सर्वर। तो इस वक्त वो आपको बता ये रहा है कि ट्रेंड किस चीज का है, वर्क स्टेशन वर्किंग एज ए क्लाइंट एंड सर्वर्स serving the workstations or the applications. So you have PCs and workstations are considered to be more powerful. So which means some generic computers and some high power computers, but asking for resources or for information to some other application, which may be near to you or which may be far away from you. जैसे अभी मैं जूम से कनेक्टेड हूं, तो जूम कहाँ है, तो आपने बताया यूएस में। तो अगर इसको प्रूव करना चाहें तो हम यहां पे लिख देते हैं हुइस, और हुइस को कहते हैं कि हमें बताओ कि www.zoom.us के बारे में हमें कुछ बताओ। हमने कहा सर्च करो, उसने सर्च कर डाला, और सर्च करके अगर आप यहां पे देखें तो आपको कहां पे नजर आ रहा है कि कहां पे है जी, जूम वीडियो कम्युनिकेशन इज एट हियर which is in San Jose, California, US. तो सर्वर इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। जूम हम यहां बैठ के इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन है, लेकिन उसका सर्वर की एप्लीकेशन कहां पड़ी हुई है, इस एड्रेस पे पड़ी हुई है। कुछ बात समझ आ रही, ओके। तो जनाब, नेक्स्ट इज दी मोर डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन। याद रखो कि जिस तरह
गोल्ड माइन, यानी माइन जिसमें गोल्ड है, वो कीमती है लाजमी तौर पे। जैसे आपको पता है कि यूएस ने आखिर क्यों वेनेजुएला पे उसके सदर को, उसकी वाइफ को उठा के अपने मुल्क ले आया? रिसोर्सेस, and resources include definitely the oil, gold, diamond and many important things. अगर यही है तो डेटा भी उसी तरह का गोल्ड माइन है। आप कई दफा देखते हैं और कहते हैं कि ये एप्लीकेशन हमें फ्री में डेटा सर्विस दे रही है, लेट इट बी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब। नो, वो खुदाई खिदमतगार नहीं है कि उनको बड़ा शौक है कि उसके बाद जन्नत लेनी है। नो, दिस इज नॉट द केस। आपका डेटा जो है, दैट इज वैल्यूबल फॉर देम, एंड दैट द रीजन नाउ अडेज डेटा साइंस हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और ए सब्जेक्ट, क्योंकि यू प्ले विद द सेम डेटा एंड यू ब्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन which can help you a lot in your businesses, economy and many things, education. तो यहां पे वो कह रहा है कि मोर डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस है। अब आप इससे नहीं डरते कि एप्लीकेशन ज्यादा बिट पर सेकंड जनरेट कर रही है। फिर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एक्सेस टू दी, यहां तो लिखा है मोस्ट, मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेटली ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एक्सेस टू दी इंटरनेट। फिर मैंने अभी बताया ट्रैफिक पैटर्न हैव बिकम मोर प्रिडिक्टेबल। क्या लिखा है? अनप्रिडिक्टेबल। इसलिए एज ए इंजीनियर एलम को क्या चैलेंज हो गया? अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक है। क्या चैलेंज है आपके लिए? आराम से छुट्टियां कर सकते हैं, चैलेंज है। क्योंकि मुझे बताया गया यूनिवर्सिटी में मौजूद है, क्लास में नहीं आया। मैंने कहा फिर तो डबल चैलेंज है। तुझे भी नहीं आती थी, फिर डबल ट्रिपल चैलेंज है। चलो बताओ फिर क्या चैलेंज है आपके लिए? भाई आपके लिए चैलेंज ये है कि जब अनप्रिडिक्टेबल, मिसाल के तौर पे एक दिन मैं यहाँ पे आऊं तो मेरे 20 स्टूडेंट्स हो, अगले दिन आऊं तो 2000 हो, अगले दिन आऊं तो 40,000 हो, मिसाल के तौर पे। तो उनके लिए, मेरे लिए, मुझे उनके लिए जगह मैनेज करना, कैपेसिटी मैनेज करना, रिसोर्सेज मैनेज करना, डिजाइन करना टोटली इम्पॉसिबल के हद तक चला जाएगा। क्योंकि अगर पता है कि 40 स्टूडेंट हैं तो दैट बुक इज एनफ फॉर दैट। लेकिन अगर 40 से 80 भी हो जाए तो प्रॉब्लम यहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब अनप्रिडिक्टेबल है तो दैट बिकम ए वेरी टेरेबल जॉब फॉर अस कि किस तरह हम रिसोर्सेज, क्योंकि हर ट्रैफिक में क्या चीज इस्तेमाल करनी है? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को क्या करना है? प्लान करना है, रिसोर्सेज को डिजाइन करना है। तो दैट बिकम ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द इंजीनियर्स, हाउ टू डू इट। प्रोटोकॉल आपने कहा, प्रोटोकॉल का मतलब है, कश्यप ने कहा प्रोटोकॉल, लार्जर प्रोटोकॉल को भी जब डिजाइन करना होता है तो कीप इन माइंड कि भाई ये प्रोटोकॉल किस तरह काम करेगा। तो ट्रैफिक का पता होना जरूरी है। ट्रैफिक इज लाइक एन इनपुट और आउटपुट। किसी जगह पे इनपुट होगी और कहीं पे आउटपुट होगी, आगे जाएगी। मिसाल के तौर पे यू आर डिजाइनिंग योर स्विचेस, योर एक्सेस पॉइंट, योर राउटर्स, योर फायरवॉल, एंड यू डोंट नो द कैपेसिटी। ये बिल्कुल इस तरह की आप एक यूनिवर्सिटी बनाए लेकिन आपको नहीं पता कि कितने स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि you can't design, you can't plan for this. So that is the reason here it becomes, traffic pattern becomes more unpredictable.
ठीक है, ठीक है, बात। इसको कहते हैं सेल्फ सिमिलर ट्रैफिक। क्या टर्म है? सेल्फ सिमिलर। तो अगर आप में से कोई इस पे काम करना चाहे सेल्फ सिमिलर ट्रैफिक पे, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन किसी चीज में भी करना चाहो, पीएचडी करो इसमें, सेल्फ सिमिलर ट्रैफिक में, तो पॉसिबल है। फिर क्या कहा गया? एवरेज ट्रैफिक लोड डेफिनेटली हैज राइजन। पहले हमारा एक ऑर्डिनरी यूजर वाज जनरेटिंग इन किलोबिट्स, नाउ ही इज जनरेटिंग इन मेगाबिट्स, एंड इन वेरी नियर फ्यूचर ही विल बी जनरेटिंग गीगाबिट्स। देन मोर डेटा इज ट्रांसपोर्टेड। ओ डैट, ये बात जो है सिर्फ मुझे आप बताएंगी, ये मुझे किस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है? मोर डेटा इज ट्रांसपोर्टेड ऑफ प्रेमिसेस एंड इनटू द वाइड एरिया। किस तरफ इशारा कर रहा है? बोलो, ठीक बोला है? यहां से कोई आवाज आई है? क्लाउड। कि अब आप अपने कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क पे नहीं रखना चाहते, यू वांट टू सेंड इट टू द क्लाउड। इसलिए वो कह रहा है कि मोर डेटा इज ट्रांसपोर्टेड ऑफ प्रेमिसेस, यानी अपने प्रेमिसेस में आप डेटा, हमारे वक्त में हम अपना डेटा अपने प्रेमिसेस में रखना पसंद करते थे। हम उनको सीडीज पे, डीवीडीज पे, टेप्स पे, मैग्नेटिक टेप पे सेव करके और अपनी अलमारियों में रखते थे। अब वो कहता है नहीं, अपनी अलमारियों में रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको वाइड एरिया नेटवर्क के हवाले करो ताकि क्लाउड में पहुंच जाए। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो दीज आर दी कारपोरेट वाइड एरिया की नीड्स हैं, और इन सब नीड को पूरा करना, क्योंकि इनकी नीड पूरी ना की तो हमारी नीड पूरी नहीं होगी। एलएम क्या आपकी नीड है? एलएम कह रही है हाई सैलरी मुझे चाहिए, मुझे वो सैलरी चाहिए कि जिसमें मैं इंजॉय कर सकूं। लेकिन जब तक हम कॉर्पोरेट्स को खुश नहीं करेंगे तो फिर हमें ये खुशी नहीं मिल सकती। गॉट दी आइडिया? ओके, बिल्कुल मिल सकती है जी, क्यों नहीं मिल सकती। तो जनाब अब हम आते हैं एक और चीज की तरफ, कि हमने कहा तीन चीजें, कि वैन्स की बदल गया ट्रेंड, नंबर टू कॉर्पोरेट्स का ट्रेंड बदल गया है, और अब हम देखते हैं कि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बदल गया है। मिसाल के तौर पे ओके, तो मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि द इनिशियल जो मैंने अपने लिए एक P1 कंप्यूटर लिया था प्रॉब्ली इन 2000 समवेयर, एंड दैट कंप्यूटर का इनिशियल प्रोसेसर जो था वो 166 का मेगाहर्ट्ज का था, और बाद में उसको रिप्लेस करके मैंने 200 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर उसमें लगा दिया, एंड आई वाज फीलिंग दैट आई हैव ए स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटिंग पावर एट माय डेस्क। ऐसा ही है ना? हाई कंप्यूटिंग पावर एट माय डेस्क अवेलेबल। लेकिन आज अगर किसी को आप इस प्रोसेसर के साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ अगर कुछ दें, तो यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि बच्चा भी जो कि 5 साल 7 साल का है, वो भी आपसे ये चीज देखना पसंद नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्रूव्ड अ लॉट। ओके, तो जेंटलमैन हमने बात की कि द रैपिड कन्वर्जन ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जो कंज्यूमर की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस थे जो कि ऑलमोस्टली एनालॉग थे, जैसे मिसाल के तौर पे आपका टीवी एनालॉग था, आपके घर में म्यूजिक के प्लेयर्स थे, टेप रिकॉर्डर्स थे, ऑल वर एनालॉग। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ऑल शिफ्टेड टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, और जब वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में कनेक्ट हुए, शिफ्ट हुए, नाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन इजीली, डिवाइसेस विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन इजीली बी कनेक्टेड टू दी
internet, and that makes a way toward the IoET or IoT, Internet of Things or Internet of Everything. एंड इसी से आपका इंटरनेट भी और इससे से आपका कॉर्पोरेट का इथरनेट भी, क्योंकि वहां पर भी तमाम डिवाइसेस आर नाउ डिजिटल। यही वो कह रहा है कि बिकॉज देयर इज ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, डिजिटली वर्सटाइल डीवीडीज आर बीइंग, अब डीवीडीज का जमाना भी नहीं रहा। मैंने कहा ये हमारा वक्त आ गया। इवन हम अगर किसी कंपनी के साथ काम करते थे, जिस कंपनी में भी उसका जो डेटा होता था वो हम वीकली या बाई वीकली या मंथली किसी न किसी मीडियम के ऊपर स्टोर करते थे। लेकिन आज का जमाना इज डिफरेंट। नाउ यू हैव द कैमकोडर्स। तो डिजिटल कैमकोडर्स हैव मेड इट इजियर टू मेक अ डिजिटल वीडियो फाइल टू बी प्लेस्ड ऑन कॉर्पोरेट एंड इंटरनेट वेबसाइट्स। यही आप आजकल आप करते हैं। सो वन थिंग मोर इज दैट, जो कि हमने ऑलरेडी बात की हुई है, फिर ब्रीफली कर देता हूं कि जनाब व्हाट वी हैव, हमने सबसे पहले तो क्लास नंबर 1 में पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या है। पढ़ा है? क्या है फायदा कम्युनिकेशन? शाबाश। नहीं बताना? मैंने आपको कहा हुआ है कि बोल्ड हो जाओ, वरना दैट इज समथिंग नॉट गुड। तो जनाब मैंने ये बताया था कि शैनन जी, कौन बोल रहे हैं? शैनन ने ये कहा था कि अगर कोई सोर्स है तो उसका काम है कि वो सिग्नल या इंफॉर्मेशन जनरेट करे, सिग्नल या इंफॉर्मेशन जनरेट करे, और वही इंफॉर्मेशन अगर किसी डेस्टिनेशन पे एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाए, रिसीव हो जाए, तो हम कहेंगे कम्युनिकेशन हो गई। इतनी आसान सी बात है। अब क्वेश्चन ये है कि, और लेकिन शैनन ने ऐसी कोई बात नहीं की कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हों। उसने ये भी नहीं कहा कि एक कमरे में हो, एक बिल्डिंग में हो, एक शहर में हो, एक मुल्क में हो। उसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखाई। इसका मतलब ये है कि ये कहीं भी हो सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मैं पिशावर से और जूम यूएसए, प्रॉब्ली कैलिफोर्निया से। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब है कि इन दोनों को कोई कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन, कोई चैनल या कोई ट्रांसमिशन सिस्टम या कोई मीडियम या मल्टीपल मीडियाज या ट्रांसमिशन सिस्टम, जेनेरिकली इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम, हो जो कि इस सोर्स को इस डेस्टिनेशन से मिला दे। क्लियर है मेरी बात? अब अगर ये बात भी दुरुस्त है तो फिर मसला ये है कि इस ट्रांसमिशन सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ये चाहता है कि सोर्स पूरी करे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि ट्रांसमिशन सिस्टम कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मिले, कॉन्फिडेंशियलिटी मिले, लेकिन पहले तो ये जरूरी है कि हम मुसव्विर से पूछें कॉन्फिडेंशियलिटी कहते किसे हैं, फिर आगे चलेंगे, वरना मेरे लिए तो मसला हो जाएगा पढ़ाना। जी क्यों जी, आपने मुंह उधर क्यों कर लिया? को मैंने इतनी बुरी बात तो नहीं की। चले अली बैठा है साथ, क्या करें जी, अली दे देगा जवाब। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? साथ कौन बैठा है अली के? ओवैस। चलें कोई बैक डोर, बैक बेंचेस से कोई बताना चाहे? बड़ी अफसोस की बात है जी, बड़ी खामोशी है। अफनान बताएं, अफनान क्या कह रहे हैं?
अपना नाम बता दें जी, कह रहे हैं। सुने जी, शाहजी का सुने, अदरवाइज हसनैना तैयार है। नहीं, हसनैना इसलिए हसनैना ने ये पढ़ा हुआ है। हसनैना ने और शाहजी ने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं। CIA, तो CIA में पहली टर्म जो सी है, पूरा जो, वो although मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, पूरा जो CIA है, दैट इज द कॉन्फिडेंस। इसमें पहली चीज है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। लेकिन मेरा टॉपिक इसको सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी भी है। और वो बताओ हसनैन, क्या होती है कॉन्फिडेंशियलिटी? अगर हम कुछ चीज नेटवर्क पे सेंड कर रहे हैं तो वो किसी जिसको सेंड करें सिर्फ उसी को रिसीव हो, किसी दूसरे बंदे को ना रिसीव। श्योर, हसनैना ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है? ओ फु, 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 फु। चलें जी, बताएं, फिर आप बताएं। सुने जी, सुने हसनैना क्या कह रही है। शादाब रेडी हो जी? नहीं, मकसद क्या है, कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। क्या ना हो? एबिलिटी ना हो जी। शादाब, तो जनाब आसान सी बात थी, और स्पेशली आप तीनों से मैं एक्सपेक्ट करता था कि मुझे सही से जवाब देंगे जी। मुजम्मिल भी है। कारी साहब ने तो बस एक नमाज के बाद दूसरी नमाज नहीं पढ़ाई, तो मैं उससे क्या पूछूंगा। तो देखो जी, इधर आ जाओ वापस। पहले लफ में बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि आपने कहा कोई और रिसीव ना कर सके। ना रिसीव कर सके, हम ये नहीं कह सकते ना कर सके, लेकिन करने के बाद उसको, अगर कोई वीडियो है तो देख ना सके, अगर कोई ऑडियो है तो सुन ना सके, और अगर कोई टेक्स्ट है तो पढ़ ना सके। दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। दोबारा बताता हूं जी। मैंने कहा कि अगर मैं यहां से, चले मिसाल के तौर पे मैं कोई चीज इसहाक के लिए यहां पे भिजवा रहा हूं। अब ये से मैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि रास्ते में असनैन जो है वो रिसीव अगर कर लेता है, इस अमल को कहते हैं स्निफिंग। क्या कहते हैं? स्निफिंग। तो स्निफ तो हो गया, लेकिन अगर वो कोई ऑडियो है, कोई वॉइस है, तो ये उसको सुन ना सके। अगर कोई वीडियो है तो ये उसको देख ना सके, और अगर कोई टेक्स्ट है तो ये उसको पढ़ ना सके। इस अमल, ये अमल करने को हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी है। अब इसके लिए दो चीजें चाहिए होती है। एक एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? वो तो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूं और आप माशाल्लाह कंप्यूटर इंजीनियर्स हो। तो क्या होता है एल्गोरिथम? स्टेप, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो यहां भी प्रॉब्लम यह है कि कोई पढ़ ना सके, कोई देख ना सके, कोई सुन ना सके। उसके लिए यू फॉलो सर्टन स्टेप्स। तो अगर मैं ये ज्यूम कर लूं कि मेरे पास जो एल्गोरिथम है वो ये मैंने इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल, which is named as the AES. AES stand for Advanced Encryption System. AES stand for Advanced Encryption System. मिसाल के तौर पे जनाब मैं इस सिस्टम को इस्तेमाल करता हूं। चलें, करते हैं जी। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे, जो जो आप पढ़ सके, कोई सुन सके या देख सके, उसे हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो देखें यहां लिखा हुआ है इंटर प्लेन टेक्स्ट है, नजर आ रहा है स्क्रीन पे? इंटर प्लेन टेक्स्ट। मैं यहां पे प्लेन टेक्स्ट इंटर कर देता हूं। मिसाल के तौर पे, आई एम टीचिंग या एहसान इज टीचिंग, टीचिंग DCN या डेटा एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क।
at DCSE UET Peshawar. So Ehsanul Haq is teaching data communication चल इतना काफी है। तो ये कौन सा टेक्स्ट है? प्लेन टेक्स्ट। अब इस प्लेन टेक्स्ट को मैं कोई खुफिया टेक्स्ट बनाना चाहता हूं कि अगर वो लेट करें कि इसहाक उसके अगर इसहाक डेस्टिनेशन है, पर आपने आप बड़े ही ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप लोगों को रोजाना दिखाया जाता है व्हाट्सएप हर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करते हो और उस पर लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। कभी नहीं देखा इंक्रिप्शन किसे कहते हैं। तो अभी बताता हूं, फिर आपका सवाल लेता हूं पाकीज़ा। तो मैं इसको एक की दे देता हूं मिसाल के तौर पे। अभी मैं इसको की दे देता हूं, यहां से ही कॉपी कर लेता हूं कुछ टर्म और यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं चेक करूंगा कि क्या इसके बिट 128 हैं, क्योंकि इसको इस टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए एक की चाहिए। क्यों चाहिए अभी बताता हूं, और कौन सा एल्गोरिथम मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। यस, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। इसको हम कहते हैं इनक्रिप्ट करो। इसने कहा नहीं जी आपके 96 बिट्स हैं, मुझे 128 बिट चाहिए। इसका मतलब कि 8 और चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लगा देता हूं। तो एहसानुल हक 1 2 3 अप टू 8, कहते हैं 160 हो गए। अच्छा जी, कुछ कम कर दिए और ये इनक्रिप्ट हो गया जी। अब मैं आपको ये देखें, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, इसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट। तो जनाब ये हो गया आपका प्लेन टेक्स्ट जो हर कोई पढ़ सकता है, और ये है साइफर टेक्स्ट जो सिर्फ फाइजा पढ़ सकती है, क्योंकि वो जवाब नहीं देती। तो अगर मैं ये टेक्स्ट आपके ग्रुप के ऊपर डाल दूं, तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे बताए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये जनाब मैंने यहां से किया कॉपी, और ये मैंने व्हाट्सएप पे, आपका डीसीएन का ग्रुप है, ये है आपका डीसीएन का ग्रुप, और इसमें मैंने ये डाल दिया। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्या आल्दो कि आप मुझे जवाब अच्छा देंगे कि जी हम आप प्लेन टेस्ट का जवाब नहीं देते, आप हमसे इंटरप्रेटेड टेस्ट का जवाब मांग रहे हो। कैन यू रीड इट? कैन यू अंडरस्टैंड इट? एंड द आंसर इज नो। That phenomenon is, that means I have, what I have introduced now, I have introduced confidentiality in my work. क्लियर होगी मेरी बात? अब अगर इसको वापस लाना है तो क्या चाहिए? यही टेक्स्ट मैं इसको वापस कर यहां पे लिख देता हूं, जो कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, यानी साइफर टेक्स्ट है। और अगर मेरे पास की नहीं है तो देखिए मैं इसको कहता हूं डिक्रिप्ट करो, ये कहता है नहीं होता, कहता है सीक्रेट की देनी है। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं सीक्रेट टीज में लिख देता हूं अफनान। मैंने कहा जी चलें की हमने दे दी, कहता है नहीं ये तो 40 बिट की है। मैंने कहा अच्छा चलें अगर इससे आपको मसला है, हम 40 4 दफा कर देते हैं तो 160 हो जाएगा। 3 4 ये हो गया 160 के करीब हो जाएगा। देखिए 160 हो गया, तो इसको हम कुछ कम कर देते हैं, उम्मीद करते हैं कि 128 हो गया होगा। 120 है तो 2 बढ़ा देते हैं, ये 120 नहीं, एक बढ़ाते हैं, 1 बाइट बढ़ गया। तो ये देखें जी 120 तो पूरा हो गया। लेकिन फिर भी कहता है कि डिक्रिप्शन एरर, कहता नहीं कर सकता, ये नहीं है की, ये की। इसका मतलब है कि की किसको पता है? सिर्फ डेस्टिनेशन को। और डेस्टिनेशन को की क्या पता है कि इसकी की है 1 ये, और इसको मैं अब प्रॉपर की दे देता हूं, ये प्रॉपर की दे दी, और अब इसे कहता हूं डिक्रिप्ट करो, तो देखिए डिक्रिप्ट हो गया।
वापस आ गया टेक्स्ट। सानुलाक इज टीचिंग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। कि अगर ये टेक्स्ट रास्ते में कोई स्निफ भी कर ले, पकड़ भी ले, उसको नहीं पता चलना चाहिए कि जी इसमें क्या है। चलिए जी, हम की जनरेट करते तो ये जरूरी है कि उसी टेक्स्ट से ही की जनरेट करिए आपको। नहीं 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 नहीं। सवाल योर नेम? नोमान। नोमान। नोमान ने कहा कि क्या जरूरी है कि उसी टेक्स्ट से मैं की लूं? तो जनाब मैं यहां पे अब आपके सवाल के जवाब देने के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ यूं करके पूरे करने की कोशिश करता हूं। नहीं, पहले ऊपर करना पड़ेगा। पहले इनक्रिप्ट तो कर लूं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक दे के देख लेता हूं और कहता हूं इनक्रिप्ट करो। तो कहता है कि 120 है, बस एक करेक्टर और बढ़ा दो, 3 कर देता हूं। देखें जी, इनक्रिप्ट हो गया। इनक्रिप्ट हो गया, अब ये बन गया है। अब अगर आप यहां पे तवज्जो दें, मैं इसको इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करो नोमान, तो इट विल नेवर बी द सेम। इट विल नेवर बी दी सेम। ये देख लो। तो नोमान ने अच्छा किया कि क्या ये जरूरी है कि मैं टेक्स्ट से ही वो दूं? नहीं, मैंने अभी बिल्कुल 1 2 3 4 नंबर दिए। हाँ, अब अगर इसको डिक्रिप्ट करना है तो देखें कैसे डिक्रिप्ट होगा। अब इसको हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, एलओटी वाले को। यहाँ पे हमने वी कर दिया। अब हमारा ये वाला की नहीं चलेगा। करके देख लो। 128 बिट तो पूरे हैं, नहीं 108 है, 104 है, तो कितने कम है? 20 बिट्स। 104 है ना, 128 चाहिए, तो 24 और चाहिए। तो 24 का मतलब है कि 1 2 3, तो बिट तो पूरे हो गए। क्या यही था हमारा वो? हाँ यही था शायद। हाँ यही था। तो दोबारा हमारे पास डेटा आ गया। क्लियर हो गया? तो जनाब वापस हमें जाके अपनी, तो जनाब मैंने कहा कि मुझसे मांगा जा रहा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी निकालो। अब आपको पता चल के सबात, इज देयर एनी क्वेश्चन? करो। जाएगी वो तो मतलब इनवे जो है वो हैक किया जा सकता है, वो तो इंक्रिप्टेड नहीं है ना, वो भी तो हमने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया, डेस्टिनेशन कैसे पता चलेगा कि ओके, तो सबात ने क्वेश्चन ये किया कि जनाब ये की, पहले तो ये कि इस बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा सबात, कि मैं कभी भी अपनी की जो है वो मैं अनइनक्रिप्टेड नहीं दूंगा। आपने कहा ना वो तो प्लेन टेक्स्ट में जानी चाहिए जाएगी। नहीं, मैं कभी भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं दूंगा। पहली बात तो ये हो गया। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं ताला लगा दिया मैंने, लेकिन चाबी जो है वो मैंने ऊपर दरवाजे के ऊपर रख के चला गया हूं, तो फिर तो बात ना बनी। तो इससे एग्री नहीं करता। हाँ, आपका सवाल ये बनता है कि भाई उसको की कैसे पता चलेगी। तो हम दो तरीके हैं इसके। जब आप नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसकी दो तरीके हैं चीज इसकी को भेजने के लिए। एक तरीका तो ये है कि बिफोर सेंडिंग दिस डेटा, अभी मैंने डेटा नहीं भेजा, उससे पहले मैं कम्युनिकेशन करके और अपने यूजर को ये की जो है वो प्रोवाइड कर दूं कि ये की है, अगली सारी ट्रांसमिशन मेरी इस की के जरिए होगी, वन वे। या इसमें एक और मेथड है जो कि ज्यादा स्ट्रांग है, उसको कहते हैं पब्लिक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पीकेआई। उसके जरिए मैं उसको की पहुंचा दूंगा, तो उसको तोड़ना इससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल है। तो इसका मतलब मैंने उसको एक सिक्योर तरीके से की पहुंचा दी। अब अगर मैं डेटा यूं करके भेजता रहूं तो 21 सिर्फ मुझे और सबात को पता है। अब सारी क्लास पकड़ती रहे डेटा, नो मसला, क्योंकि की इनके पास नहीं है, की सिर्फ सबात के पास है। तो सबात उसमें की लगाती जाएगी और उसको रिट्रीव करती जाएगी। नहीं, उसके लिए होता है कि जो दूसरा मेथड मैंने आपको कहा कि उसमें एक पब्लिक और एक प्राइवेट की होती है। तो मैं उसको अपनी पब्लिक की के साथ करूंगा, और मेरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट है, वो रिप्रेजेंट करेगा कि मेरी की क्या है। तो दैट बिकम्स
वेरी सिक्योर। तो फॉर बड़े डेटा के लिए नॉट अप्रोप्रिएट, लेकिन की के लिए तो बड़ी नहीं है, की तो 128 बिट्स थे। तो डैट बिकम वेरी सिंपल कि जी, या आपने अपने अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना है, तो आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, जिसके जरिए आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये आप ही हैं। ठीक होगी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो पहली बात हमने ये की कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए। किसने कहा? कम्युनिकेशन सिस्टम ने कहा, ट्रांसमिशन सिस्टम ने कहा कि सोर्स साहब, अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, आप मुझसे गिला मत करो कि मैं आपका डेटा किसी और के हवाले नहीं करूंगा। जो मर्जी लेना चाहे ले ले मुझसे, मुझे कोई, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। आपने अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन की हिफाजत खुद करनी है, कॉन्फिडेंशियली इंप्लीमेंट कर लो। एक एग्जांपल ली। नंबर 2, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली आपका जो सोर्स होता है वो एनालॉग होता है, हाल तो डिजिटल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपका एनालॉग होता है। अब आपका सवाल यह है कि अगर ये एनालॉग है, तो अफनान इसको डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करें? क्यों करें? क्योंकि मेरे सिस्टम डिजिटल हैं। अभी हम देखा है कि एवरीथिंग फ्रॉम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हैव शिफ्टेड टू डिजिटल। तो अगर ये डिजिटल में चला गया, तो मुझे लाजमी तौर पे मैं डिजिटल सिस्टम्स को एनालॉग डेटा दे सकता हूं? नहीं, उसके लिए तो गार्बेज होगा, नुमान नहीं दे सकता। उसके लिए लाजमी है कि इस डेटा को पहले डिजिटल में कन्वर्ट करो और फिर डिजिटल सिस्टम के हवाले करो, देन इट विल बी प्रोसेस्ड। तो अगर इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या करूं? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम इस्तेमाल करूं, जिसको आप आमतौर पे कहते हो सैंपलिंग कर लो। अब जब मैं, देयर आर लॉट ऑफ सैंपल्स, एंड ई लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ योर वॉइस सिग्नल, so we take 8,000 sample in a second, 8,000 samples in a single second. फिर each sample is represented by how many bits? 8 bits. किसने कहा? पाकिजा। तो 8 बिट्स, इसका मतलब हर सेकंड में एक यूजर 64,000 बिट्स जनरेट कर रहा है। टू मैनी बिट्स। अब अगर टू मैनी बिट्स हैं और जाना किस में है? ट्रांसमिशन सिस्टम पे। ट्रांसमिशन सिस्टम की क्या होती है? कैपेसिटी। एंड कैपेसिटी मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी एज वेल एज द बैंडविड्थ। एंड इसका मतलब है कि अगर बैंडविड्थ को, एंड बैंडविड्थ इज द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स, कैन आई वेस्ट इट? नो। If I am not allowed to waste it, then what I should do? I should compress my data. I should, तो इसका मतलब मुझे ट्रांसमिशन सिस्टम कह रहा है कि भाई मेरा इस्तेमाल सोच समझ के करो, अपने डेटा को कंप्रेस कर दो, ताकि ज्यादा लोगों, सोर्सेज का डेटा मुझसे गुजरे, और मैं आपको ज्यादा चार्ज ना करूं, और ज्यादा लोगों को सर्व भी कर लूं। तो व्हाट आई नीड? कंप्रेशन। थर्ड एग्जांपल कैन बी, और भी लेंगे, लेकिन थर्ड एग्जांपल, ये मिसाल के तौर पे, इफ यू आर यूजिंग, आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने आज तक जीएसएम यूज किया हो या यूएमटीएस यूज किया हो? इज देयर एनीवन यूज किया? अफनान ने यूज किया है जी। आपका नाम मुझे भूल गया। लाइबा, लाइबा ने नहीं यूज किया। लाइबा सबसे अच्छी है, बिल्कुल यूज नहीं करती, टेक्नोलॉजी से दूर है। आपने यूज किया? यस और नो? नो, दैट्स गुड आंसर। हर रोज सुबह उठती है, योर नेम? मानूर। मानूर सुबह उठती है, सबसे पहले उठ के तो फोन करती है लोगों को और कहती है मैंने फोन कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। कह रही मैंने तो आज तक किसी की हेलो सुनी ही नहीं है, करना तो दूर की बात है, मैंने सुनी भी नहीं है किसी ने मुझे हेलो किया हो। नहीं जी, आपने सबने यूज किया हुआ है। जीएसएम यू आर यूजिंग सिंस 1991, एंड यूएमटीएस यू आर यूजिंग समवेयर फ्रॉम 2001।
जी बताएं नहीं समझ आया आपकी बात। DNS का बताएं नहीं सकते। बता दूं, UTMS, UMTS है, UMTS। ओके, तो GSM जो है, जो आप लोग इसलिए आपको पता नहीं है कि आप नॉर्मली इसको कहते हैं 2G। आप कहते हैं मेरी मोबाइल 2G है, मेरी मोबाइल 3G है, तो आप इसको 2G 3G कहते हो। मैंने सोचा शायद आप इंजीनियर हो, आपको GSM और UMTS कहते हो। तो ये GSM इज द ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम गिवन बाय यूरोप, and UMTS is the universal mobile telecommunication system again given by Europe. So both of these standards are European standards. So gentlemen, GSM जो है कहता है, यानी अगर आपका ट्रांसमिशन सिस्टम सपोर्ट करता है GSM, तो GSM कहता है कि आप अपने सिग्नल को 900 मेगाहर्ट्ज पे करके मुझे दोगे। कितने पे करके दोगे? 900 मेगाहर्ट्ज पे, मेगाहर्ट्ज जी बिल्कुल। या बाज केसेस में 850 मेगाहर्ट्ज, बाज केसेस में 1800 मेगाहर्ट्ज। इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इस फ्रीक्वेंसीज में मुझसे मांग रहा है। और अगर मैं UMTS पे हूं तो मुझसे 2100 मेगाहर्ट्ज पे मांग रहा है। क्लियर होगी बात जी? अगर मैं एलएम से पूछूं कि क्या आप इतनी, जब आप बात करती हैं मिसाल के तौर पे, तो यू आर जनरेटिंग दिस फ्रीक्वेंसी, आप इसी फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करती हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी पे बात करती हैं? देखिए पाकिस्तान बार बार कह रही है, पीछे से सुना रही है, फिर भी एलम नहीं सुन रही, आवाज नहीं आ रही। वो कहती है गग देना राजी लाउड शाह। एलम कह रही है गग देना राजी, क्यों रगजई? ऐसा ही है ना, गग देना राजी। जी पाकिस्तान क्या कह रही हो? तो मैंने कहा कि अगर हम ऑडिबल, यू आर राइट, मतलब नॉट रॉन्ग, लेकिन अगर हम बात करें कि हमारी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, तो आप मेरी बातें सुन रहे हो ना? तो जब सुन रहे हो तो मेरी ऑडिबल, आपकी आपकी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है? अप टू मैक्सिमम 20 किलो। इसका मतलब है शायद मेरी फ्रिक्वेंसी तो ऐसे भी इतना बोल बोल के आवाज इतना खराब होता है हमेशा अब, कि शायद 10K भी मुश्किल से जनरेट हो रहा हो। तो बताए एलम तो 10K जनरेट करती है, 10K जनरेट करती है, और ये मांग रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी में आओ। एलम जनरेट कर रही है किलोस, और ये मांग रहा है मेगास। और मेगास में भी अगर मैं इसको गीगास में लिखूं तो 2.1 गीगा। तो एलम से मांगा जा रहा है कि मेगा और गीगा में दोगे, ट्रांसमिशन सिस्टम कह रहा है, जबकि एलम ने कभी सोचा भी नहीं है कि वो किलो से ऊपर जनरेट कर सके। ऐसे ही है ना? अगर ऐसा है तो मुजम्मिल फिर क्या करें? जी नैरो बैंड क्या करूं? मॉड्यूलेशन नॉट एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन में यू आर नॉट, यू आर, अगर एम्प्लीफिकेशन से बात बदलती, यानी मैं कहने का मकसद आदम मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप हमारे जो जुमे के दिन या कुरान की क्लास लेती हैं, तो कारी साहब बोल रहे होते हैं, तो ही यूजिंग एम्पलीफायर, क्योंकि आपको तो वो नजर ही नहीं आ रहे होते। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बोल रहे हो कारी साहब और आवाज किसी और की आ रही हो, मैं किसी और का नाम नहीं लेता, मतलब ऐसे पता जाऊंगा। उससे आपको याद रखना है कि एम्पलीफायर क्या करता है? लाउड करता है, फ्रीक्वेंसी को ठीक नहीं करता। तो यहां से मुझे सही जवाब मिला के मॉड्यूलेशन का अंतर, ठीक है। अब तो जो ये मुबस्सर से पूछो तो मुबस्सर को एकदम यूं कर देता है, कहता है हो गया नहीं।
तो जनाब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पे मुझे बताया गया कि आप मॉड्यूलेट करो। तो जनाब हमने ये तीसरा आइटम भी डाल दिया। इसके अलावा और भी बहुत हैं, डिस्कस करूंगा। लेकिन इसका मतलब है कि देयर आर सम रिक्वायरमेंट रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑन द सोर्स। प्लीज डू समथिंग मोर बिफोर सेंडिंग योर डेटा टू मी टू ट्रांसमिट टू डेस्टिनेशन। बात समझ आ गई? अब अगर ये बात समझ आई तो इस सोर्स ने कहा जी मैं तो इनमें से कोई एक काम भी करने की सलाहियत नहीं रखता। लाइबा ने कहा कि भाई मैं आपको एक डिवाइस बना देती हूं, वो सारे ये काम कर देगा। क्यों लाइबा? हो जाएगा? लाइबा ने कहा हो गया। तो इसका मतलब इस डिवाइस का नाम लाइबा ने रख दिया ट्रांसमीटर। क्या नाम रख दिया? इसका मतलब है कि सोर्स के आगे ये टास्क करने वाली मशीन हमारे पास आ गई, विच हैज बीन नेम्ड एज अ ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर ने तो खुश हो गया ट्रांसमिशन सिस्टम, हम सोर्स ने दिया ट्रांसमिशन सिस्टम, सॉरी ट्रांसमीटर को, ट्रांसमीटर ने दे दिया ट्रांसमिशन सिस्टम। लाजमी तौर पे ट्रांसमीटर सिस्टम ने डिवाइस तक, डेस्टिनेशन तक या रिसिपिएंट तक पहुंचा दिया। लेकिन ये डेटा तो इनक्रिप्टेड है, डेस्टिनेशन रिसिपिएंट नहीं सुन सकता, ना देख सकता है, ना पढ़ सकता है। इसी तरह ये डेटा तो कंप्रेस्ड है, वो इसके लिए नहीं उसको खोल सकता। और वो डेटा तो मॉड्यूलेटेड है, मेगाज और गीगाज में है, ये उसको नहीं सुन सकता, नहीं प्रोसेस कर सकता। अली क्या करें? अल्दो अली दिल में कह रहा है छोड़े जी, ये तो दर्द सर है। यही कह रहा हूं मैंने। अरे वो कह रहा है अली, कहता है जी छोड़े इस काम को, ये तो दर्द सर है, हम आराम करना चाहेंगे। जी मोहरम, मुबस्सिर, क्या करें? इंक्रिप्शन कर लिया है। इसका ये जवाब है, फिर यहां से जवाब आ गया कि आप यहां पर भी लाइबा को टास्क दे दें कि अगर आप ट्रांसमीटर बना सकती हो तो हमारे लिए एक रिसीवर भी बना दो, और हम वो यहां लगा लेंगे। तो ट्रांसमिशन सिस्टम विल गिव इट टू द रिसीवर, रिसीवर विल मोस्टली डू द रिवर्स ऑफ दिस। अगर ये कॉन्फिडेंशियलिटी है यानी कि इंक्रिप्शन है तो उसको डिक्रिप्ट कर देगा। अगर वो कंप्रेशन है उसको डीकंप्रेस कर देगा। अगर वो मॉड्यूलेटेड है उसको डीमॉड्यूलेट कर देगा। तो वापस उसको उसी हालत में ले आएगा जो सोर्स ने भेजा था। और जो यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने कहा कम्युनिकेशन किया है कि रेसिपिएंट पे या तो एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली वो चीज पहुंच जाए, ये रिसीवर ने इस रेसिपिएंट को वो आइटम प्रोवाइड कर दिया, तो कम्युनिकेशन हो गई। कम्युनिकेशन हो गई? आपने कहा हो गई, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है कि अली को हम कहेंगे कि अली हमें हेल्प करो, हमें इस बातों को थोड़ा सा समराइज करने में मदद करो। कौन से 5 मिनिमम यूनिट्स चाहिए, 5 मिनिमम यूनिट्स चाहिए टू मेक द कम्युनिकेशन? तो आपने कहा नंबर 1 सोर्स, ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम विच इज चैनल एज वेल, ठीक है, रिसीवर, ट्रांसमीटर बीच में भूल गए तो आपने बोल दिया आप ट्रांसमीटर, and then the recipient. So these are the 5 items which you may call as the main communication blocks. इसीलिए यहाँ पे इस ब्लॉक वाइज मैंने बनाया कि here is your source, here is your transmitter, here is your channel or transmission system or medium, then is the receiver, and then is the recipient. Any question?
शाबाश। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो। तो वही बात यहां पे आपके लिए रखी गई कि जनाब यू कैन सी हियर कि जनाब आपको क्या चाहिए। हमने कहा कि हमारा सोर्स है, ब्रीफ डिस्कशन ले रही है कि हमारा सोर्स है, एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। एनी अगर हम आपसे कोई एग्जांपल लेना चाहें कि कोई ऐसा सोर्स बताओ जो कि एनालॉग हो। ओ वेरी नाइस, किसने कहा? पाकिजा, वेरी नाइस। वॉइस, वॉइस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ द एनालॉग सिग्नल। और कोई? टेम्परेचर, वेरी नाइस। टेम्परेचर इज आल्सो an analog signal, it can have any value. Humidity, बिल्कुल ठीक कहा, humidity is also here, intensity is also there, all of them are the analog signal. ठीक है। इसी तरह every signal that is generated by the computer, that is digital signal. तो इसका मतलब है कि your source can be analog and or digital. फिर हमने कहा कि अगर आपका सोर्स, मिसाल के तौर पे, इफ योर वॉइस, इट इज अ वॉइस कम्युनिकेशन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इट हैज? sound energy, which you also called as the acoustic energy. But your transmission system अभी आपने देखा कौन सा सिग्नल ले जा सकता है? जी इलम, इलम कह रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले जा सकता है। जी खामोश रहें। कहती है इसके साथ ऑप्टिकल सिग्नल भी ले जा सकता है। ठीक कह रही है। इधर इट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो ट्रांसमिशन सिस्टम माहिर है कि इन टाइप के सिग्नल को ले जाए। ये आपके साउंड एनर्जी को, साउंड सिग्नल को ले जाने की सलाहियत नहीं रखता। मुजम्मिल क्या करें? मुजम्मिल के आगे जेंटल में द ग्लासेस मोबाइल के साथ क्या निकाल रहा है उसे? पीछे कैमरा लगा हुआ है जैसे मुझे नजर आता है। बड़ी देर से कुछ चीज निकालने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा मुझे भी बता दे, क्या नाम है आपका? तो बिलाल सर थोड़ा सा तवज्जो इधर दें। मुझे तो लगता है रिकॉर्ड कर रहे थे। Anyhow, तो gentlemen, ladies and gentlemen, for this you need the transducer. What you need? Transducer, which convert one form of energy into another form of energy. कौन सी मुश्किल बात है? फिर मोस्टली दैट सिग्नल माइट बी वीक, तो फिर हमें नो, अभी आपने बताया है एम्पलीफायर। कमजोर सिग्नल को ताकतवर बनाने के लिए ऑलवेज यू नीड अ एम्पलीफायर इफ इट इज एन एनालॉग सिग्नल। बट इफ इट इज अ डिजिटल सिग्नल, मानूर, व्हाट वी नीड? नाम नहीं बताना, ये काम नहीं बताना, दोनों नहीं बताने। मानूर बता दीजिए आपका नाम, फिर खुद बताना है कि मानूर बताए। हम्म? मरवा। तो मरवा ने कहा कि अगर डिजिटल हो तो रिपीटर यूज होता है। क्या यूज होता है? रिपीटर। एनालॉग हो तो, एनालॉग हो तो एम्पलीफायर। और अगर मैं पूछूं अफनान कि हमारे कारी साहब कौन सा यूज करते हैं, रिपीटर या एम्पलीफायर? क्यों? क्यों? एनालॉग सिग्नल है, वॉइस इज एनालॉग सिग्नल, दैट द रीजन ही इज यूजिंग एन एम्पलीफायर। ठीक है। इसी तरह जब हम मिसाल के तौर पे, ये मेरा इथरनेट स्विच है, अभी जाएं क्लास खत्म करूंगा तो सबके सब इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की तरफ जाएंगे
और वहां पे एक बॉक्स लगा हुआ है दीवार पे, उसके अंदर आपका इथरनेट स्विच लगा हुआ है और लाइटें टक टक कर रहा है। जब मैं इसको सिग्नल अपना देता हूं और ये आगे भेजता है, तो ये एक्ट कर रहा होता है एज ए रिपीटर, क्योंकि यहां से यहां तक सिग्नल आके कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। ये उसको दोबारा रीजनरेट करके, रिपीट करके, आगे जवान करके दोबारा उसको आगे भेज देता है। तो इधर वी यूज द एम्पलीफायर और repeater. Then we need these two items combined, क्योंकि माशाल्लाह सबके सब कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ के आए हैं, पता है कि मॉड्यूलेटर और ऑसिलेटर क्या करता है। बस तो है, जवाब देते एक भी नहीं, और बस किस बात का। पिछले 2.5 घंटे से तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग तो ऐसा खामोश बैठे हुए हैं। इसाक कहता है मैंने तो जवाब देना ही नहीं है, कहता है मशरान मने कड़े माँ। बोले 1.5 समय वही लियो हो मशरान मने कड़े माँ। बनना है तब क्या क्या मैंने कहा कि ये कहता है कि वेली खुश 1.5 समय वेली शु खो मशरान मने कड़े हैं माँ। क्या इसका क्या मतलब, समझ आई नहीं आई? आपको तो आई है ना। और एक सही बताओ इसको। ठीक है, तो जनाब क्या पढ़ के आए हो कम्युनिकेशन सिस्टम में? खुदा को मानो। तो जनाब मॉड्यूलेटर करता है कि आपके लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसीज पे ले जाता है। आपके वो जो किलो हर्ट्ज के एलएम के सिग्नल थे उनको मेगा हर्ट्ज, वो गीगा हर्ट्ज में ले जाता है। और कैरियर ऑसिलेटर के लिए, मॉड्यूलेटर के लिए कैरियर चाहिए था, कैरियर ऑसिलेटर दे देगा। ऑसिलेटर का क्या काम होता है? कैरियर देना। देन बिफोर सेंडिंग इट ऑन टू द एयर और टू द मीडियम, आप उसकी पावर को बूस्ट देते हो, और उसको अगर वो वायरलेस है तो एंटेना के जरिए, और अगर वो वायरलेस नहीं है तो तार के जरिए, कॉपर के जरिए, फाइबर के जरिए भेज देते। तो अगर मैं कहूं कि क्या ये डिवाइस वायरलेस है कि वायर्ड है, आपने कहा वायरलेस है, एंटेना तो नजर नहीं आ रहा, एम्बेडेड है। वहां पे एंटेना, चार एंटेना नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इट कैन बी विजिबल और इट कैन बी अनविजिबल, एम्बेडेड। इसी तरह उसके बाद ट्रांसमीटर किसको देगा? चैनल को। चैनल मैंने कहा कि ट्रांसमिशन सिस्टम जिसमें केबल्स होती हैं, मीडियम्स होते हैं, एंड देन रिसीवर, उसके जो ट्रांसमीटर ने किया उसका ऑपोजिट एंटेना रिसीव करेगा, कमजोर है तो एम्पलीफाई कर देगा, वापस उसको डिमॉड्यूलेट करेगा। डिमॉड्यूलेशन के लिए फिर ऑसिलेटर चाहिए। फिर अब सिग्नल इलेक्ट्रिकल है या ऑप्टिकल है, उसको वापस अपनी हालत में लाना है, ट्रांसड्यूसर चाहिए। और रेसिपिएंट क्या हो सकता है? वो आप भी हो सकते हैं, पर्सन। वो लाउड स्पीकर को भी दे सकते हो कि सुना दो सबको कुरान, और या कोई कंप्यूटर में को दे सकते हो कि इसको रिकॉर्ड कर लो। तो इन दिस वे आई कवर्ड दी व्हाट इज द ट्रांसमिशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स, व्हाट दे परफॉर्म। और उससे पहले हमने बात की कि व्हाट आर द जनरल ट्रेंड्स, व्हाट द requirement from the lands, vans, what the corporate asking from us, what he is demanding from us. Very important. So, Janab, any question? इस क्लास में कुछ मना करके भेजा था। ओके जी, तो लेट्स वेट फॉर द अटेंडेंस नाउ।